Everyone, welcome back to my channel English Everyday, and we are doing tenses without tension. In my last video we discussed about present continuous, and today we are going to discuss past continuous. और very first we see its meaning. तो पास्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस समय जो चल रहा था, तो टाइम दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो पास्ट में समय चल रहा था उसे पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे कि मीना सो रही थी, मीना वाज स्लीपिंग, और इसको हिंदी में हम अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, क्योंकि जो समय चल रहा था या जो कार्य चल रहा था वो पूरा हुआ या नहीं ये निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। सो अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V1 होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैं ये V1 V2 ये सब आपको अभी क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है V1, इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। V4 होती है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे गोइंग, वॉकिंग, वॉचिंग, ये सब क्या होता है? वर्ब प्लस ING, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? V4। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं वोज वर, जो ये वाला होता है ये कहाँ चला जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं इन्हें, तो ये आगे चले जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। और आज हम साथ में ही करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? वॉज वर जो होता है वो पहले आता ही है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें वॉज और वर के साथ नॉट पहले भी आ सकता है, और वही फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। अब इनकी एग्जांपल्स हम वन बाय वन देखते हैं। पहले जो हम एग्जांपल देखेंगे वो होंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस के। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस का दिया गया एग्जांपल है वीना वॉज प्लांटिंग ट्रीज। वीना पेड़ लगा रही है, और इसमें देखिए वीना क्या है? वीना सब्जेक्ट है, और वॉज किस लिए दिया गया है? वॉज किसके साथ आता है? वॉज सिंगुलर्स के साथ आता है। सिंगुलर्स कैसे होते हैं? जैसे ही, शी, इट और कोई भी नेम, इन सब के साथ वॉज आता है। और प्लूरल्स होते हैं जैसे यू, वी, दे, और प्लूरल्स और नेम्स, इन सब के साथ क्या आता है? वर आता है। तो वीना क्या है? वीना सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज। और फिर वही प्लांट प्लस ING। प्लांट क्या है यहाँ पे? वर्ब, और उसके साथ ING, प्लांटिंग ट्रीज। वीना वाज प्लांटिंग ट्रीज। अब इसका हम क्या करेंगे? इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में किसके साथ नोट आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आएगा। वीना वाज नॉट प्लांटिंग ट्रीज। तो इसका हिंदी मीनिंग है हमारा वीना पेड़ लगा रही है, सॉरी लगा रही थी, और इसका क्या होगा? वीना पेड़ नहीं लगा रही थी। अब हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? ये वॉज आगे आ जाएगा, तो वॉज वीना प्लांटिंग ट्रीज, क्या वीना पेड़ लगा रही थी? और अगर हम इनको कलेक्ट करके देखें कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव को, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज वीना नॉट प्लांटिंग ट्रीज, क्या वीना पेड़ नहीं लगा रही है? और इसको हम नोट को आगे भी ले जाकर लिख सकते हैं वॉज के साथ, wasn't वीना प्लांटिंग ट्रीज, क्या वीना पेड़ नहीं लगा रही थी। तो इसके बाद हम करेंगे यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट मी रेज। नाउ वी सी यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस।
अब इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं, जैसे फर्स्ट, डिनोट एक्शंस गोइंग इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में चल रहा था और जिसकी बात यहाँ हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आई वॉज टीचिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं क्या पढ़ा रही थी, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रही थी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूंगी तो ये भी किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। सेकेंड है वर द मिल्कमैन मिल्किंग काउस। अब यहाँ पे जैसे आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है और वो भी ऐसे पास्ट के लिए पूछता है जहाँ पे कोई कार्य हो रहा था, तो वर द मिल्कमैन मिल्किंग काउस, क्या मिल्कमैन जो था वो काउस का दूध निकाल रहा था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। सेकेंड इसका यूज है विद एक्शंस दैट वर डन इन द पास्ट एज हैबिट्स। जिसे इसमें डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कंस्टेंटली। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ये सब किया था कि ऐसी जो हैबिट्स दूसरों को जो परेशान करती हैं वो किस में आती है, वो कंटिन्यूअस में आती हैं। जिसे वैसे हमने बात की थी कि हैबिट्स किस में होती है, हैबिट्स जो होती हैं वो इंडेफिनिट में की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो दूसरों को परेशान करने के लिए होती हैं, वो हैबिट्स किस में आती है, कंटिन्यूअस में आती है। और कल हमने इसके एग्जाम्पल्स भी किए थे। लेकिन यहाँ पर वो हैबिट्स किस में होंगी, पास्ट में होंगी। जिसे कुछ लंबे समय तक वो हैबिट चली हो, किस में, पास्ट में, तो वहां भी कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स, वे दूसरों को गालियां देता रहता था। मतलब कुछ टाइम के लिए ये उसकी हैबिट क्या थी, ये हैबिट चल रही थी, ऐसा था वो। शी वॉज कंस्टेंटली क्राइंग दोज डेज, उन दिनों वो रोती रहती थी, इस तरह से कहेंगे। और दे वर कंटिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, वो क्या करते थे, धमकाते रहते थे हमें। तो ये सारी क्या है, ऐसी हैबिट्स हैं कुछ टाइम तक जो चली थी पास्ट में, और वो भी किस में आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में आती हैं। अब देखिए थर्ड, इन नरेशन। जब भी हम नरेशन करते हैं, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, तो उसमें जब रिपोर्टेड वर्ब हमारा किस में होता है, पास्ट में होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो किस में होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है। तो भी हमारा क्या होता है, जब हम उस स्पीच को चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो वो इस तरह से चेंज होती है। एग्जाम्पल देखिए, राम सेड आई एम गोइंग टू एग्जाइल। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू एग्जाइल। राम ने कहा कि वो जा रहा था। तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। तो इसके कुछ और यूजेस देखते हैं। लेट मी रीड। नेक्स्ट यूजेस, दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड with the simple past tense to show that one activity was in progress when another took place. This one is most important here because यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों एक ही सेंटेंस में कब आते हैं। तो ये बहुत ध्यान से करना, क्योंकि हमें जब दो फिलिंग में से एक दी होती है और दूसरा फिल करना होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें माइंड में ज़रूर होनी चाहिए कि जब एक, जैसे वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस, एक चल रही हो, व्हेन अनदर टुक प्लेस, और दूसरी वहाँ पर क्या हो, दूसरी घटित हो साथ में। इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। माई मदर वॉज स्वीपिंग, मेरी माँ सफाई कर रही थी। द रूम When I reached home, मेरी माँ रूम की सफाई कर रही थी जब मैं घर पहुंचा। तो एक जो था, एक कार्य चल रहा था जब दूसरा घटित हुआ। और सेकंड एग्जाम्पल है Where were you living, तुम कहाँ रह रहे थे, When the war broke out, जब क्या हुआ, वार फूट पड़ा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए, वो ये है कि यहाँ पे when वर्ड मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है इधर, तो वहां पे इनको जोड़ने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा,
when होगा। तो ये यहाँ पे ट्रिक है, अगर आपको ये दिया गया है और आपको ये फिल करना है और बीच में आपको वर्ड दिखाई दे रहा है when, तो इसको आप बहुत ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज when two actions were going on in the past। दो कार्य पास्ट में चल रहे थे, जैसे टू एक्शंस वर गोइंग ऑन, दो कार्य चल रहे थे इन द पास्ट एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो दोनों काम क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, इन द पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर बोथ, तो दोनों एक्शंस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, while my mother was cooking, जब मेरी माँ खाना पका रही थी, I was sleeping, मैं सो रहा था। while I was writing, जब मैं लिख रहा था, she was watching TV, वो टीवी देख रही थी। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड मिलेगा आपको, while मिलेगा। जब आपको दोनों में क्या भरना है, पास्ट कंटिन्यूअस भरना है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे, while वर्ड को देखेंगे कि दोनों क्या है, प्रोग्रेस में है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों कार्य। और यहाँ पे आपको when मिलेगा, जहाँ पे पहला कार्य और यानी कि एक कार्य प्रोग्रेस में है और दूसरा क्या है, वो हैपन हुआ है, वो घटित हुआ है। नेक्स्ट यूज इज विद वर्ब्स, इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस कब आता है, गेट, बिकम, ग्रो, ये दिए हुए हैं। अब मान लो पास्ट में कोई भी एक्शन जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो और बढ़ता जा रहा है, ऐसा कोई भी कार्य, और घट रहा है तो घटता ही जा रहा है, तो उनके साथ भी क्या यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वो गरीब से गरीब होता जा रहा था, और शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो और ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। तो दीज आर द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी अगली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और पिछली वीडियोस को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से नोटिस करें। थैंक यू।